सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपकी आंखें खास रात के 1 से 3 बजे के बीच पे खुलती है तो दोस्तों यह खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, जानिए कैसे। दोस्तों, यह दुनिया रहस्यमय बातों से भरी पड़ी है। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आखिर रात में 1 से 3 बजे का समय अशुभ समय क्यों माना जाता है, क्यों इस समय आंखें खुलने पर नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप 1 से 3 बजे के बीच में अचानक उठते हैं या दोस्तों जागते हैं तो दोस्तों कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है। आपके शरीर में बनने वाली सकारात्मक ऊर्जा भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में जानते हैं रात का 1 से 3 बजे के बीच का समय अशुभ क्यों माना जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ऐसा क्या है इस समय में, दोस्तों आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आधी रात के समय में ना ही किसी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ना ही कोई शोर शराबा होता है और ना ही मंदिरों के दरवाजे खुले हुए होते हैं। ऐसे में सूर्योदय भी नहीं होता। इसी कारण यह समय नकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस समय में यह ऊर्जा 100 गुना शक्तिशाली हो जाती है। और इसी समय में दोस्तों सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधना करते हैं, जिसमें बलि देना और गुप्त में साधना करना शामिल है। दोस्तों, तंत्र विद्या के अनुसार रात्रि के 1 बजे से 3 बजे के बीच में या उस समय साधना या दी हुई बलि सबसे ज्यादा फलीभूत होती है। इसलिए दोस्तों एक तांत्रिक के लिए यह समय बहुत मायने रखता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जाता है कि इस समय ज्यादातर शैतानी शक्तियां ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं और इसीलिए दोस्तों तांत्रिकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि आधी रात के समय इसमें दिखाया गया है कोई भी वारदात हुई 3 बजे के आसपास ही घड़ी रुक जाती है, जिसके कारण दोस्तों बुरी घटनाएं होती हैं। वही दोस्तों 3 की संख्या को भी अशुभ माना गया है। दोस्तों, जरूरी जानकारी। दोस्तों, कई बातों से रहे सावधान। दोस्तों, कभी भी रात में सोते समय भूत प्रेत आत्माओं की बातें कभी ना करें। ऐसे समय में आप कभी भी उठे या दोस्तों आप जब बाहर जा रहे हो तो दोस्तों चौराहे से बचकर निकले और दोस्तों ऐसे स्थान पर ना जाए जहां पर किसी की बलि दी जाती हो या जहां भूत बाधाएं भगाने का दावा किया जाता हो, या नदी पुल सड़क पार करते हो या किसी जंगल से गुजरते हो, या फिर दोस्तों अचानक से रात के 3 बजे नींद खुल जाए तो दोस्तों ऐसे समय में अपना सभी काम करके भगवान का स्मरण जरूर करें। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की लगभग हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। घर में रखी छोटी छोटी चीजें भी आपकी हर मुसीबतों का चुटकी में हल कर देती हैं। वैसे ही घर में रोज खाने का स्वाद बढ़ाने वाली चीज हींग आपके कई दुखों का निवारण कर देती है। वैसे हींग का औषधिक रूप में उपयोग किया जाए तो यह पेट संबंधी बीमारियों का निवारण कर देते हैं। लेकिन किचन के अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी हींग का काफी महत्व माना जाता है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि हींग से हम भूत प्रेत से बहुत आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। हींग कई टोने टोटके के नाम से भी बहुत उपयोगी होता है, काम से भी उपयोगी होते हैं। जी हाँ दोस्तों यदि आपको भी डरावने सपने आते हैं तो एक चुटकी हींग पोटली में बांधकर तकिए के नीचे रख दे। इससे डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे और बहुत अच्छी नींद आने लग जाएगी।
दोस्तों, यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है और बहुत सी अनहोनी होती है तो आप ज्योतिष द्वारा इस उपाय को कर सकते हैं। घर से नकारात्मकता दूर करने व सकारात्मकता लाने के लिए कपूर और काली मिर्च में 1 चुटकी हींग मिलाकर जला दे और इसका धुआं पूरे घर में करे। इससे घर की पूरी निगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया है तो प्रभावित व्यक्ति के ऊपर से हींग और साबुत लाल मिर्च 7 बार वार कर किसी चौराहे पर फेंक दे। इससे व्यक्ति के ऊपर की सभी बुरी शक्तियां दूर हो जाती है। इसके बाद भी व्यक्ति को भय सताता है तो 1 चुटकी हींग और 1 लाल मिर्च को कपड़े में बांधकर उसके आसपास रख दे। भय बाधाएं से हमेशा से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आप कभी न कभी कुछ लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि उनके ऊपर या उनके किसी करीबी पर उनकी ऊपरी शक्ति का साया है। इसी के चलते उनके घर में ना ही तरक्की हो रही है और ना ही परिवार के लोग सेहतमंद हैं, बल्कि आए दिन गंभीर बीमारियों की समस्या झेलनी पड़ती है। तो अगर आपके साथ या फिर आपके जानने वाले के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो जी हाँ दोस्तों, हम जो बता रहे हैं उस उपाय को आप जरूर करिएगा। दोस्तों, भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां नमक से डरती हैं। मान्यता है कि नमक नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से निकालकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। इसलिए घर के प्रत्येक कोने में साबुत नमक किसी कागज अथवा कपड़े में लपेट कर रख दे, लेकिन ध्यान रखें कि इसे प्रत्येक सप्ताह बदलते रहे। ऐसा करने से घर में कभी भी ऊपरी शक्ति का वास नहीं होगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार जिन लोगों पर नकारात्मक शक्तियां हावी रहती है, ऐसे लोगों को प्रतिदिन लौंग, रक्त चंदन, धूप, लुभांग, केसर, अगरबत्ती, चावल, कस्तूरे, नांग केसर, भालू के बाल व सुई को भोजपत्र के साथ अपने शरीर पर लगने के अनुसार धातु के ताबीज में भरकर गले में धारण कर लेने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय केवल मंगलवार या शनिवार को ही करना है। दोस्तों, भूत प्रेत घर में ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वे आराम से फल फूल सके। घर का बाथरूम भी ऐसे ही स्थान माना जाता है। बाथरूम में अंधेरा और गंदगी होने के कारण नकारात्मक शक्तियां इनमें अपना बसेरा बना लेती है। इसलिए बाथरूम में किसी कांच के जार अथवा कटोरी में समुद्री नमक भरकर रख देने से बुरी आत्माओं का वास आपके बाथरूम से खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस समुद्री नमक को प्रत्येक सप्ताह बदलते रहना है। दोस्तों, घर में निगेटिविटी को दूर करने के लिए आप यह उपाय जरूर करें। रात को सोते समय 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अपने पलंग के नीचे रख के सोए। ऐसा करने से आपके घर और आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि सुबह उठते ही उस पानी को अपने घर के बाहर नाली में फेंक दे। दोस्तों, दूसरा है, यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है तो 1 गिलास पानी और 4 लाल मिर्च लेकर उसके बीज निकाल कर अलग रख दे और इसके बाद उस पानी और मिर्च को अपने ऊपर 21 बार उतारकर घर के बाहर सड़क पर या किसी सुनसान चौराहे पर जाकर फेंक दे। इसके बाद बिना पीछे देखे अपने घर वापस आ जाए। मान्यता है कि इससे सभी नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। दोस्तों, तीसरा है, 1 गिलास में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक और 4-5 लौंग डालकर कुछ देर रख दे। इस पानी का अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी सभी बातें आपको उपयोगी लगी होगी तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय, जय मां काली अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।